हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले 3 वीडियो में हम लोग जो है रिलेशन का टोटल कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हम लोग जान चुके हैं। अब जो आगे वीडियो है, आगे के वीडियो में हम लोग रिलेशन का आज से देखेंगे एक्सरसाइज ना। और सबसे पहले कोशिश कीजिएगा जो भी बच्चे मतलब मन से पढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पे वीडियो पूरा देखा कीजिएगा। अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ही आप न्यूमेरिकल समझ पाइएगा, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे, हिंदी मीडियम का पहले देख लेंगे और फिर इंग्लिश मीडियम का भी अलग से वीडियो आ जाएगा। ऐसे जनरली लैंग्वेज ज़्यादा कुछ ही यूनिट में दिक्कत होगा, अदरवाइज तो दोनों मैटर सेम ही होता है, हिंदी रहे इंग्लिश रहे ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी 1.1। ठीक है, देखिए बच्चे 1.1 में जो है 1.1 में एक का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग को इसमें क्या करना है, चेक करना है जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं ना, ये चीज़ चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सिमेट्रिक, सममित और ट्रांजिटिव संक्रामक। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम लोग 3 वीडियो में देखे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, दिया है A = 1 2 3 डैश डैश 13 14 तक है, यानी 1 से 14 तक आपको जो है एक समुच्च दिया है। 1 से 14 तक लेके अब ये बना हुआ है। अच्छा, रिलेशन क्या दिया इस समुच्च पर, रिलेशन जो डिफाइन है वो कह रहा है कि x, y के फॉर्म में लिखना, जहाँ x और y के बीच का रिलेशन है, कह रहा है 3x - y करते हैं तो 0 हो जाता है। ये दोनों में रिलेशन हुआ। अब हमको निकालना है इसमें जो ऑर्डरेड पेयर है, मतलब R में क्या क्या एलिमेंट्स होगा, मतलब ये समझिए सेट बिल्डर में है तो इसको पहले रोस्टर में हम लोग लिख लेंगे तो चेक करने में सहूलियत हो जाएगा। तो R = ये दिया है, लिख देते, चूँकि 3x - y = कितना 0, तो और 3x = y देते। क्लियर है ना, 3x = y दे सकते, इस पर y भेज दिए तो। अब देखिए इसी बेस पे R = देखिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू लीजिए, y खुद ब खुद आया। x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेंगे। x अगर 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 ना हो जाएगा। देखिए x का 1 लीजिएगा, 3 × 1 = y होगा, 3y का, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, फिर x का वैल्यू 2 लीजिए, कितना होगा 6, सही है। 3 लीजिएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर लीजिएगा 4, कितना होगा 12 हो जाएगा। अगर 5 लेते हैं ना, 5 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1 2 3 14 तक है। 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, लेकिन y का वैल्यू तो आ जाएगा ना 15 आपके पास है क्या, नहीं है, तो आपके दुनिया में 15 है नहीं, इसीलिए नहीं लेना है। ठीक है ना, x y दोनों के लिए तो ये दिया हुआ है ना, ये ना, चूँकि R सबसेट A × A है। चलिए ये आ गया। अब देखिए, अब इसमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताए थे, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताए थे कि A, A बिलोंग्स टू R। याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो देख लेना। A, A बिलोंग्स टू R मतलब 1 से 14 तक दिया है तो खुद से रिलेटेड एलिमेंट्स होना चाहिए। 1, 1 होना चाहिए था, 2, 2 3, 3, क्या वो सब है इसमें, निसंदेह दिख रहा है वो सब नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं, चूँकि क्या दे देते हैं 1, 1 2, 2 डैश डैश कहाँ 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर है, R में ये सब है नहीं, इसलिए क्या नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब आपको लिख देना है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, इतना तो लिख ही सकते हैं, रिफ्लेक्सिव ये नहीं। सिमेट्रिक में क्या बताए थे, सिमेट्रिक में आपको बताए थे कि A, B अगर है बिलोंग्स टू R तो इम्प्लाइड एट क्या होना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू R ना, यानी A B है तो B A भी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होता है। तो सबसे पहले चलिए रिलेशन में क्या है 1, 3 है ना, रिलेशन में 1, 3 देखिए दिख रहा है, 1, 3 दिया है तो 1, 3 बिलोंग्स टू R। अच्छा, अब होना क्या चाहिए रिलेशन में 3, 1, तो देखिए दिख रहा है कहीं पे 3, 1, कहीं नहीं दिख रहा है 3, 1, तो 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो क्या लिख देंगे, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है। उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव के लिए बताए थे कि A, B दिख रहा है, A, B बिलोंग्स टू R
बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना है, ठीक है। यानी ए बी बी सी ए सी, इस बेस पे अगर हम लेते हैं तो कितना ले लेते हैं पहले 1,3 ना, 1,3 बिलोंग्स टू आर, फिर कोमा 1,3 लिए तो 3,9 ले ले, फिर 3,9 बिलोंग्स टू आर। तो आना क्या चाहिए बाबू, आना चाहिए 1,9, 1,9 तो उसका एलिमेंट्स है ही नहीं, तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी क्या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 1 नंबर था, निश्चित है आप समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन क्या करना, आपको बुक से लिख लेना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखना, हम जो है ना यूजेज डाटा जो है वो लिख रहे हैं, डिस्क्राइब हम बोल ही रहे हैं, यूजेज डाटा जितना था वो हम लिख दिए हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन डिटेल में आपको बुक में देख लेना है। एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये 1 का 1 नंबर है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, तब फिर हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। देखिए अब आगे दिया है 1 का 2 नंबर ना। 1 के 2 नंबर में देखिए बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है एन पर, एन प्राकृत संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्या 1 से शुरू गिनती की संख्या का एन हो गया, प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया, तो प्राकृत संख्याओं का समूह जो हुआ 1 2 3 4 5 6 ये सब होते गया, ठीक है ना। तो उस पर लेना है। अब उस पर क्या कह रहा है आपको लिखने के लिए कि आर लिखिए x, y के फॉर्म में, ठीक है। कह रहा y = x + 5, पहला जो मेटर दिया है, चूँकि y = क्या दिया है, x + 5। चलो ये तो क्लियर है। आगे फिर कंडीशन दिया है कि x का जो वैल्यू है <4 है, पहले मेटर समझ लिए, x का वैल्यू <4 का मीनिंग क्या हुआ, चूँकि x y जो भी है वो 1 से ही प्रारंभ है, 1 से ही स्टार्ट है, लेकिन कह रहा है x 4 से छोटा ही लेना है, तो x 4 से छोटा होने का मतलब हुआ ये बराबर हो गया 1 2 3, यानी x का मान 1 2 3 ही पॉसिबल है, ठीक है। तो बस x का मान 1 रख लो, रिलेशन लिखा गया। x का मान पहले रखो 1, तो 1 रखोगे तो क्या होगा, y 6 हो जाएगा, फिर 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 7 ना, और 3 रखोगे तो हो जाएगा 3 2 तो हो गया 8। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको इसमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सही है। अब देखिए किस पर कहा, नेचुरल नंबर पर कहा है। नेचुरल नंबर पर अगर ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आप तो सिंपल ही समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए था हमको, 1, 1, 2, 2, ये सब तो है ही नहीं, इसमें लिख देते हैं 1, या ऐसा इसको लिख सकते हैं, यही दे देते हैं 1, 1 2, 2 डैश डैश डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में कोई भी अभी अब नहीं ना है ऐसा 1 1 2 2 तो है नहीं है, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए फिर बता रहे हैं ए बी है, बस सिंपल सा चीज़ है। सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए क्या, जैसे 1,6 बिलोंग्स टू आर है, क्लियर है, 1,6 बिलोंग्स टू आर है। इम्प्लाई डेट क्या होना चाहिए, 6,1, तो 6,1 देखिए, तो यहाँ कहीं 6,1 है नहीं है, तो 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी इसलिए ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव में क्या है, एक रेयर केस भी बताए थे ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव वाला पहले समझते हैं। पहले जैसे आपको ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो होना चाहिए ए सी, बट अगर ए बी है, बी सी और ए सी नहीं है, केवल ऐसा रह गया, इस कंडीशन में भी ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1,6 है, बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होना चाहिए था, 6, कुछ भी होना चाहिए था, नहीं है ना, तो ये है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देंगे ट्रांजिटिव है।
यही चीज़ समझना, फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे आपको ए बी, जनरली बस ये समझ लीजिए बी सी, ए बी बी सी अगर है तो इम्प्लाइड एट क्या होना चाहिए, ए सी। बट स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं, मतलब इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है एक ऐसा एलिमेंट सार में होना चाहिए जिसका फर्स्ट कंपोनेंट उसके इक्वल हो। इस तरह का अगर नहीं होता है तो डायरेक्टली जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए? तो ये जो सेकेंड रिलेशन दिया है 1 का 2, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। क्लियर? अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आपको कहेगा कि एक ऐसा रिलेशन का आप एग्जांपल दीजिए जो ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, तो इसी को नहीं लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना, पूरा एक्सरसाइज जैसे ही हम बनाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो उस एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ तक, तब फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं एक का क्वेश्चन नंबर 3 ना। एक के क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, समुच्चय दिया है हम लोग को कितना, ये इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा आर क्या दिया है, आर दिया है x, y ना। आर कितना दिया है, x, y। अब देखिए कह रहा है क्या, y भाज्य है x से। ठीक है, समझिएगा, y भाज्य है x से, इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ जो ऑर्डरेड पेयर है उसका जो सेकेंड कंपोनेंट है ना वो फर्स्ट कंपोनेंट से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच सकते हो क्या क्या ले सकते हैं, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले अगर r लिखना हो तो पहले तो ये जान जाओ 1 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा किसको, 1 को, बाद वाला डिवाइड होगा पहले वाला से। 1 2 भी ले सकते हैं, कन्फर्म है, क्योंकि 1 सबको डिवाइड पूरा पूरा करेगा। 1 3 भी ले सकते हैं, 1 4 भी ले सकते हैं, 1 5 भी ले सकते हैं, 1 6 भी। फिर क्या ले सकते हैं, 2 2। ठीक है, और फिर कितना ले सकते हैं, 2 4, और लिख सकते हैं 2 6। ठीक, समझ रहे हैं, 2 2 2 4 को भी करेगा, 2 6 को। और फिर देख लो फिर क्या ले सकते हैं आगे, 3 3, ओके 3 6, और ले सकते हैं 4 4 5 5 6 6, राइट। इतना एलिमेंट्स इसमें होगा। अब हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया कि 1 से 6 तक है, तो 1 1 इसमें होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल भाई है, रिलेशन में है, 1 1 है ना, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 है, टोटल का टोटल है। इसलिए अगर हिंदी में लिखा जाए तो लिख देते हैं, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। सममित संबंध के क्या लिए क्या करना है, वही अपोजिट चेक करना है। तो यानी जैसे 1 2 है तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, होना क्या चाहिए 2 1 2 1 तो है नहीं, क्योंकि 2 1 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आर एक सममित संबंध नहीं है। आर एक सममित संबंध नहीं है। क्लियर? उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और फिर 2 कुछ ले लीजिए, 1 2 ले 2 4 ले लेते हैं, या 2 6 कोई भी आप ले लो, बस सब पे होना चाहिए। 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो इम्प्लाइड एट आना क्या चाहिए, 1 2 2 4 आना चाहिए, 1 4, क्योंकि ए बी बी सी आना चाहिए ए सी, तो 1 4 तो इसमें है ही, तो बिलोंग्स टू आर। इसलिए कैसा संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, आर एक संक्रामक संबंध है। कंप्लीट यहाँ तक,
तो आर क्या हो गया, आर एक संक्रामक संबंध है। समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक। तब फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे दिया है 1 का 4 नंबर ना। 1 के 4 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है कि जेड में, जेड समझ रहे हो पूर्णांक में ना, पूर्णांक क्या है 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ना, यानी सीधा समझ जाओ कि मतलब काउंटिंग का जो नंबर होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म आ जाएगा 0 सहित ना, यानी सीधा सीधी समझ जाओ पूर्ण संख्या का धनात्मक ऋणात्मक रूप। ठीक है, चलो ये तो समझ ही रहे होंगे। अब कह रहा है कि रिलेशन दिया है क्या, एक्स वाई के रूप में लिखे, यहाँ एक्स वाई दोनों पूर्णांक होगा। कह रहा है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, या ये भी कह रहा है रिलेशन जो है एक्स माइनस वाई क्या होता है, पूर्णांक होता है। तब आपको दिखाना कि ये किस तरह का रिलेशन होगा। पहले समझिए फर्स्ट, इसमें चूंकि जेड में कहा है और एक्स वाई दे दिया, इसमें कोई फिक्स सेट नहीं किया ना, मतलब कोई फिनिट सेट नहीं दिया है ना, इन्फिनाइट सेट दिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ले लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सीधा क्या होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बिल्कुल होगा ना, यहाँ लिख देते फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब सीधा सीधी टोटल जेड, जेड में जो भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आता है -1 -2 सब का प्रतिनिधित्व, सब को कौन रिप्रेजेंटेड कर रहा है, ये जेड से बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा क्यों ये ये रिलेशन में होगा, ए कोमा ए रिलेशन में क्यों होगा, रीजन है बिकॉज ए माइनस ए करेंगे, एक्स और वाई करेंगे ना, एक पूर्णांक होना चाहिए 0 और 0 बिलोंग्स टू जेड, भाई 0 एक पूर्णांक है, तो बस ये कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखिए फिर अब सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, वही चाहिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ले लो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, क्लियर कह रहा है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी ये समझ लो चूँकि ए माइनस बी एक क्या है, एक पूर्णांक है, ऐसा ले लिए। अच्छा चलो, तो फिर क्या होगा, इम्प्लाइड एट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये भी कन्फर्म होगा। क्यों, चूँकि यहाँ होगा बी माइनस ए। ठीक है, अब बी माइनस ए में हम माइनस को मान लेते हैं, तो फिर ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी एक क्या है, पूर्णांक है। आप पूर्णांक में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा, तो यह भी एक क्या है, यह भी एक पूर्णांक है। और अगर ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हो ना, तो सीधा कोई भी 1 2 कुछ भी रख के चेक कर लो ना, वैसा भी कर सकते हैं, ट्रांजिटिव में वो भी बताते हैं। तो यानी ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव में क्या चाहिए था, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट क्या चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, होगा ही। सिंपल समझ लो, हम ले लेते हैं 1 कोमा 2, यहाँ ले लेते हैं 2 कोमा 3, है ना। आना क्या चाहिए 1 कोमा 3, सब का सब देखो कैसे, 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 बिलोंग्स टू जेड, क्यों भाई। और फिर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1 बिलोंग्स टू जेड, और फिर कितना होगा 1 माइनस 3 -2 ना, बिलोंग्स टू जेड, सब का सब तो जेड से बिलोंग्स कर रहा है ना, यानी डायरेक्ट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, क्योंकि 1 कोमा, क्योंकि आप कोई भी, हम 1 2 3 लिए तो आप नहीं कि 1 2 3 ही ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जहाँ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, वो जेड से बिलोंग्स कर रहा है, तो कोई भी जेड मतलब कोई भी पूर्णांक ले लीजिएगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। किस कंडीशन के लिए, माइनस बी एक पूर्णांक है, क्योंकि हम जानते हैं 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होगा। आप ट्राई करके देख लो। ठीक, अतः कैसा रिलेशन है, अतः ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, आर कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक, चलिए फिर इससे आगे देखते हैं, नोट कीजिए इसको, ये है 1 का 4। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में दिया है क्या,
1 का 5 है, 1 का 5 में फिर ABCD करके दे दिया है क्वेश्चन ना, 1 नंबर बनाने में ही तो आपको आधा घंटा ले लेता है। रिलेशन यही है, रिलेशन में लैंग्वेज टाइप में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ही बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूह में, एक नगर है ना, आप अपना ही गांव ले लो और गांव में जो भी लोग हैं वो सब एक सेट में हैं, ठीक है, ऐसा ले लो आप भी एक उसका एलिमेंट्स हो। वही आगे कह रहा है कि R = x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब रिलेशन दिया वही नागरिक में 1 2 3 4 में बड़ा समझना आसान होता है, ये सब नागरिक है, ये सब नागरिक है, ठीक है, ई में A B C D X Y सब है, कह रहा है x और y एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो पहले देखिए इसमें क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बट हम बोल देते हैं, आप समझ जाइए। जैसे अगर हम कहीं पर लिख दिए ना इसमें A, बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि A स्वयं जहाँ कार्य करता है ये वहीं कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ या मैं इस YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्वयं जहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, यानी A, बिलोंग्स टू R होगा। नहीं तो ऐसा समझ लो ना, एक शीशा रख लो सामने में, इस पर मैं काम कर रहा हूँ शीशा को, उस पर कौन काम कर रहा होगा, मैं ही काम कर रहा हूँगा ना। चलो ठीक है, यानी A, बिलोंग्स टू R, यानी कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। अच्छा फिर समझिए, x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इधर से सोचते हैं x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो y और x एक ही स्थान पर कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। ऐसा सोच लेते हैं राम और श्याम RK में पढ़ रहा है, तो श्याम और राम भी तो RK में पढ़ रहा है ना। या आप सोच लीजिए मोहन और सोहन YouTube पर 3D मैथमेटिक्स देख रहा है, तो सोहन और मोहन भी तो YouTube पर 3D मैथमेटिक्स देख रहा होगा ना। तो इस बेस पे हम दे सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R, देन इम्प्लाई डैट B, C ये सॉरी B, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। A, B बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई डैट B, A बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, B, A बिलोंग्स टू R। क्लियर है, यानी A B B A होगा ही, A और B एक ही स्थान पर कार्य करते, बस रिलेशन इस पे सेट करना होता है, जो स्टेटमेंट दिया उस पे वही तो रिलेशन है, उसी पे हमको क्वाड्रेटिक पेयर लाना होता है। यानी A, B दिए मतलब क्या, A तथा B एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, B, A दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, B तथा A एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सेटिस्फाई है, यानी कन्फर्म है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए देखिए, जैसे हम लिख दिया आपको A, B बिलोंग्स टू R, क्या इस स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा कि A तथा B एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दे दिए। फिर ले लीजिए B, C बिलोंग्स टू R, B तथा C एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इम्प्लाइड एट क्या होना चाहिए, A, C भाई होगा, बिल्कुल होगा। A और B एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, B और C एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो A और C तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे, ये भी बिलोंग्स टू R होगा, यानी कैसा रिलेशन है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आपको क्या बताए थे कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बस कह रहा था कि आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कीजिए, हाँ यही चेक करना था तो कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, देखिए इसी का B नंबर जो है ना, B नंबर समझिएगा, इसी का B कह रहा है कि R = दे दिया है, आपको कह रहा है x, y दे दिया है, सच डेट कह रहा है x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए एकदम सिंपल, मतलब दोनों सिमिलर है। कैसे, यहाँ पे दिया है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। आप काम ना करके ऐसा सोच लो कि काम नहीं कर रहे हैं, एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो ये क्या होगा
क्लियर, हाँ सही है, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर, तो दोनों का रिजल्ट सेम। इसको अब फिर क्या करो, इधर से लिख लो, हो जाना है। ठीक है, तो यानी एक ए और बी दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, सी देखिए, सी इसका दिया, ये क्लियर ना, दूसरा क्लियर समझे, बस यही, बस इधर से इसको लिख लो, यहाँ से यही चीज़ हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। आर इक्वल टू दिया आपको एक्स कोमा वाई सच डैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। चलिए अब ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं है। अच्छा इसमें बताइए तो ए कोमा ए होगा, सेट कीजिए इसमें ए से ध्यान देना है, ए कोमा ए दिए ना, तो ए से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। बताइए ये ए हुआ, ये खुद से 7 सेमी लंबा है, ये तो खुद के इक्वल लेना होगा। तो मेरा कहना स्टेटमेंट यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया, यानी रिलेशन में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा, तो ये लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ले लीजिए ऐसा, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसा लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना, ये दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये है और ये है बी, दिखता तो होगा, बी थोड़ा बौना दिख रहा है। अब देखिए ये जो है ना बी से 7 सेमी अधिक लंबा, बी यहाँ तक हुआ ना, तो ये कितना लंबा हो गया, ज़्यादा, ये बी से 7 सेमी अधिक लंबा। अब उल्टा पढ़िए तो बी ए से 7 सेमी अधिक लंबा होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा, ए बी से 7 सेमी अधिक लंबा है तो बी ए से 7 सेमी छोटा न हो जाएगा, यानी उल्टा वाला तो होगा नहीं, तो ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ये रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे ही ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर दिए, इसका मीनिंग ये हो गया, कहाँ है, यहाँ ना, हाँ, ए बी से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर दिए, इसका मतलब हुआ ए बी से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। इम्प्लाइड एट जैसे ही दे दिए बी कोमा ए, अब सेट कीजिए बी ए से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, ए बी से 7 सेमी लंबा है तो बी ए से 7 सेमी छोटा हो जाएगा, यानी इससे बिलोंग्स, रिलेशन से बिलोंग्स नहीं करेगा, सो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, जैसे दे दिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट होना क्या चाहिए, ए कोमा सी, तो पहले समझते हैं। ठीक है, ये ए है, दिख रहा होगा ना, ये ए है, ये बी है, बिना ढक्कन वाला ये बी है। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला ये सी है। ए जो है बी से 7 सेमी लंबा है, ए बी से 7 सेमी लंबा है, और बी जो है ना, ध्यान से देखिए, नीचे मत देखिएगा, नीचे नहीं देखना चाहिए, ऊपर देखिए, देखिए तीनों मंत्र दिख रहा होगा, ए बी से 7 सेमी लंबा है, बी सी से 7 सेमी लंबा है, तो बताइए ए सी से कितना सेमी लंबा हुआ, 14 सेमी, तो यानी सेटिंग नहीं खा रहा है। कैसे, जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर दे दिए, तो मतलब क्या हुआ, ए बी से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, ये भी यहाँ पर भाई रख देना है। ठीक है, ए बी से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, बी सी दिए क्या आ जाएगा, बी सी से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, इम्प्लाइड एट ए सी से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, कहना एकदम गलत है, ये रिलेशन है ही नहीं, 14 सेमी हो गया, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर ना, ऐसा रिलेशन तो है नहीं, इसी में 7 का अंतर है नहीं, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है भाई। रिलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जगह का, बाद में आर लिखे हैं तो रिलेशन ही समझ हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, नोट कीजिए यहाँ तक।
अब देखिए इसी का आगे मोहल्ले में है हम लोग, अभी लिखा है ना किसी विशेष स्थान पर किसी नगर के निवासियों के समोच्च ना, आप एक मोहल्ले में है ऐसा सोच लीजिए। अब कह रहा है मोहल्ला के जो मतलब मोहल्ला में जो भी लोग हैं उनको समोच्च के रूप में लिए हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक अवयव हो गए, जिसमें आप भी एक अवयव हुए, बार बार बता रहे हैं। अब यहाँ दिया है कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, इस पे चेक करना है। आप सोचिए एक्स वाई की पत्नी है, अगर हम चेक करने के लिए यहाँ देंगे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या भाई देंगे ना, मीनिंग क्या होना है, ए कोमा ए रखिए, ए की पत्नी है। अब बताइए कोई स्वयं के पत्नी होंगे ना, कोई स्वयं के पत्नी नहीं होंगे, ये तो क्लियर है, ये तो अच्छा समझ रहे होंगे आप लोग, कोई भी स्वयं के पत्नी नहीं हो सकते, यानी ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर होंगे, इस संबंध पे ये सेट नहीं खाएगा कि कोई भी खुद को पत्नी, ऐसा नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद है क्या, जैसे दे दिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो होना क्या चाहिए, इम्प्लाइड एट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये ही होना चाहिए। समझिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी की पत्नी है, तो बी क्या हो गए, ये बी की पत्नी है, बी पुरुष न हुए, यानी ए बी की पत्नी है। यहाँ पे एक्स वाई की जगह स्टेटमेंट पे सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो बी ए की पत्नी है, संभव है, ये बी के पत्नी होंगे तो बी ए के पत्नी होंगे कि पति न हो जाएंगे, यानी अपोजिट सिमेट्रिक नहीं ना होगा, सिमेट्रिक रिलेशन संभव है नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी ए बी की पत्नी है, तो इम्प्लाइड एट, अच्छा सोचिए बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, पहले ही सोचते हैं तब ये सी पर सोचेंगे। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, कैसे भाई ऐसा कैसे होगा, ए बी की पत्नी है, बी सी की पत्नी नहीं हो सकता, यानी यहीं पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एक्स वाई के पिता है, ठीक है, कह रहा है एक्स वाई के पिता है, भाई जहाँ पत्नी है ना वहाँ पिता कर दीजिए, और सेम ही हो जाएगा। बताइए ए कोमा ए के पिता हैं, कोई भी स्वयं के बाबूजी होंगे नहीं ना होंगे, तो यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर है ए कोमा बी, मतलब ये बी के पिता हैं तो बी ए के पिता होंगे नहीं ना होंगे, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर ए बी के पिता हैं, बी सी के पिता हैं, तो ए सी के क्या दादाजी वाला रिलेशन आ जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बस यही चीज़ सेम नहीं कर लीजिएगा इसमें। इस तरह से एक नंबर का टोटल ख़त्म हो गया। हाँ देखिएगा एक बार, एक दूसरा में ना, एक का जो दूसरा बताए हैं उसमें ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो हो सकता है हम मिस्टेक कर गए होंगे, बट अब उसके लिए तो वीडियो में हम कट खुट नहीं करते हैं, जो है सीधा लाइव समझिए ना, उसमें डाउट है तो उसको क्लियर कर लेंगे। बाकी आप पढ़े हुए हैं क्लास में या नहीं भी पढ़े तो हम डिस्क्रिप्शन में या अगला जो वीडियो बना रहे हैं रिलेशन का, ये हो जाएगा एक्सरसाइज का, तो फर्स्ट होगा, रिलेशन का ये चौथा वीडियो है। जब 5वां वीडियो में तो फिनिश हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज, क्योंकि एक में ही ये कुल मिला के 5 4 8 9 क्वेश्चन हो गया। टोटल एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, 9 इधर हो गया ना, आधा हो गया, आधा का जो है ना अगला वीडियो में हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चे आप लोग ये बताते रहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और दूसरा बात फिर से आपको बता रहे हैं कि आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम जो है डाउनलोड कीजिए और चल जाइए टेलीग्राम में, चैनल पे सर्च बॉक्स में जाइएगा और सर्च कीजिएगा 3D मैथमेटिक्स, ठीक है, आ जाएगा, उसको आप निश्चित ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारा आपको उसमें बेनिफिट मिलना है। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका PDF फाइल मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आप वहाँ पे लाइव टेस्ट ज्वाइन कर पाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो निश्चित आप ज्वाइन कीजिए। अच्छा, और दोस्तों से भी कहिए कि यूट्यूब पर जो है, यूट्यूब पर देखिए ज़्यादा सर्च कीजिएगा ना, तो बस यूट्यूब पर सर्च कीजिए 3D मैथमेटिक्स
बाय SP सर, इतना लिखिए, खुद अपना चैनल आ जाएगा ना। या दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर जैसे ही एक जो रूल है इसका ना, जो चीज़ फ्लो करना होता है उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर रहने के बाद ही हम लाइव आके पढ़ा सकते हैं। और जब लाइव आ जाएंगे तो 1.5-2 घंटा तो निश्चित ना चलेगा क्लास। तो कोशिश कीजिए कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो लोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप देखते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। चूँकि अभी सांसारिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे हालातों में सेफ रहना ही सबसे बड़ा वैक्सीन है और सबसे बड़ा उपाय भी है। तो शुभ संध्या। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, मन से पढ़िएगा, ठीक है। और पर डे जो बच्चे क्लास 12th का इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा उनके लिए मॉर्निंग में 1-2 दिन से ही 6 से 7 लाइव क्लास स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में 6 से 7। जो बच्चे 11th में हैं इस बार एडमिशन लेंगे, जो 10th पास किए हैं, उनके लिए 7 से 8 में लाइव क्लास है, ठीक है। तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए और निश्चित, और वीडियो तो देखते रहिए, टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइए। थैंक यू।